आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा 41 का पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। नोटिस। कैसी नोटिस है ये? इसमें एक पुलिस अधिकारी अपने थाना में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सूचना यानी कि नोटिस जारी करता है कि आप आइए, इन्वेस्टिगेशन करना है, पूछताछ करना है, थाने में उपस्थित होइए। तो देखिए, धारा 41 का आखिर होता क्या है, किस लिए बनाया गया था, उसे आप समझिए पहले। धारा 41 का सीआरपीसी जो है वो अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए बनाया गया था। अब अनावश्यक गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? सामान्य मामलों में आप देखते हैं कि जब भी किसी के खिलाफ में कोई अपराध कारित होता है तब वह पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। पर देखा गया था कि अधिकांश मामले ऐसे हो रहे थे जिसमें पीड़ित व्यक्ति पीड़ित ना होते हुए भी जानबूझकर किसी व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए, उसे कानूनी मामले मुकदमे में फंसाने के लिए उसके खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध करवा रहा था। इससे क्या हो रहा था कि वे व्यक्ति जो निर्दोष हैं वो बेवजह गिरफ्तार हो जा रहे थे, कानूनी दांवपेच में फंस जा रहे थे, उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा था, अरेस्ट हो जाने के कारण जेल में हवा भी खानी पड़ रही थी। इन सभी मामलों को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सन 2008 में संशोधन किया गया और जोड़ा गया धारा 41 का, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ में संज्ञेय अपराध करने का, संज्ञेय यानी कि गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, तो संज्ञेय अपराध करने का अगर एफआईआर लिखवा दिया गया है, पर ऐसे मामले में यदि गिरफ्तारी की अपेक्षा नहीं है, यानी कि गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, और वह व्यक्ति अगर पूरे पूछताछ के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि वो व्यक्ति साथ दे रहा है तो उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गिरफ्तारी का उद्देश्य ही क्या होता है? गिरफ्तारी का उद्देश्य होता है कि जो भी अभियुक्त व्यक्ति है उससे पूछताछ किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सबूत इकट्ठा किया जाए। और इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि यदि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह गवाहों को धमकाएगा, सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा। पर धारा 41 का में प्रावधान किया गया है कि यदि व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहा है, पूछताछ के समय बिल्कुल वो थाना में आ रहा है और अगर वो सभी शर्तों को मान रहा है तो ऐसे मामले में फिर उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए ही धारा 41 का जोड़ा गया था कि कोई भी पुलिस अधिकारी जिस अपराध में धारा 41 की उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना जारी करेगा, यानी कि नोटिस जारी करेगा, ना कि उसे गिरफ्तार करेगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को कि यहाँ गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नियम बनाया गया। अब देखिए आगे कि जब किसी व्यक्ति को नोटिस मिलता है तब उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो उस नोटिस में जो भी शर्त है उन सभी शर्तों का पालन करे, और जब तक ऐसा व्यक्ति उन सभी शर्तों का पालन करता रहता है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नियम बनाया गया है। या जब तक पुलिस अधिकारी की राय नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए तब तक भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर नियम बनाया गया है। पर यहाँ पर आप देखिए कि यदि वो व्यक्ति नोटिस के शर्तों को पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, या शर्तों को पालन करने में असफल रहता है, या अपनी पहचान नहीं कराता, वहाँ पुलिस अधिकारी सूचना यानी कि नोटिस में जो बताए गए अपराध है उस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति जो है नोटिस में उल्लेखित शर्तों का पालन करता रहेगा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पर अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकेगा, ऐसा यहाँ पर नियम बनाया गया है। अब ध्यान दीजिए कि धारा 41 का क्यों बनाया गया था? अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए। किसी भी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार न किया जाए कि केवल उसके विरुद्ध कोई एफआईआर करा दिया गया है, क्योंकि अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, तंग करने के लिए या बदला लेने के उद्देश्य से भी एफआईआर लिखवा दिया जाता है। तो ऐसे में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब गिरफ्तार हो जाता है तब न सिर्फ उसे समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, समाज में लोग उसे मुजरिम की तरह देखने लगते हैं, उसे अपराधी महसूस होने लगता है। इसीलिए यह धारा जोड़ा गया था कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सभी को इस धारा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।